एक जगह हुई भागवत, श्रोता आओ एक। पंडित जी बोले अब एक ही जने आए, क्या सुना है, चलो तुम ही जाओ घर। श्रोता बोलो वाह ऐसे कैसे महाराज जी, हमारे पास 100 घोड़े हैं, 99 घोड़ा नायाब है, एक घोड़ा बस आब है, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको चारा पानी ना दें। पंडित जी बोले बात ठीक है। पंडित जी ने भी भागवत सुनाई, इतनी सुनाई कि श्रोता बोर हो गया। 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा। पंडित जी बोले कहो कैसी रही भागवत। श्रोता बोले भागवत तो ठीक रही, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि 99 घोड़ा को चारों एक ही डाल दो। हम अकेले पर गए, सो आपने इतनी सुनाई कि अब तो हमें सुनी ही नहीं जा रही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात हो, श्रोता कैसा हो, 5वां लक्षण सूपा की तरह। सूपा जानते हो, सूप, सूप पीने वाला नहीं जो चाइना वाली पिया नहीं, वो सूप नहीं, सूपा जिसमें माताएं अनाज फटकती। श्रोता को हमेशा सूपा की तरह होना चाहिए। क्यों? सूपा की आदत है सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। वो सार को रख लेता है, कचरा को उड़ा देता है। ऐसे ही श्रोता को होना चाहिए, भगवान की कथा का सार अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। बाकी जो काम की चीज नहीं है उसको कथा में ही छोड़कर आना चाहिए। लेकिन पहले श्रोता होते थे सूपा की तरह, आजकल होते हैं चलनी की तरह। काहे की तरह? चलनी की तरह। और चलनी में होता क्या है, चलनी में जो आटा अच्छा वाला होता है वो तो नीचे चला जाता, ऊपर कचरा भर रह जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कूड़ा करकट चलनी इकट्ठा कर लेती है, सार को नीचे डाल देती है। लेकिन श्रोता अगर ऐसा होगा तो कितनी भी कथाएं सुन ले, सार टिक नहीं पाएगा। इसलिए मन मंदिर को सूपा की तरह बनाना चाहिए, सार को रख लेना चाहिए, असार कूड़ा करकट को त्याग देना चाहिए। और सार भगवान का भजन है, भगवान के भजन को हृदय में उतार लेना चाहिए, संसार को त्याग देना चाहिए। यही कथा का सार है, यही कथा का सार है, यही कथा की महत्वता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। और सारों का सार हनुमान की कथा, भगवान की कथा का ही सार है। इसको रख लेना चाहिए, बाकी को उड़ा देना चाहिए। लेकिन हम तो कई लोगों को देखते हैं, कथा में भी आते हैं, मोबाइल लेके लगे सेल्फी खींचे, पिच पिच लगे। क्या है? फोटो। कई बार धक्का मुक्का खा के फोटो खींचते हैं पर फेसबुक पे डालते हैं, आज बागेश्वर सरकार के साथ शास्त्रार्थ होता हुआ। जय हो तुम्हारी। न महाराज जी शास्त्र जानत न तुम अर्थ जानत, और शास्त्रार्थ हो गया है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो वक्ता कैसा? वक्ता के लक्षण हम आपको बता चुके। श्रोता कैसा? श्रोता के लक्षण होना चाहिए कि कथा में पहले आके बैठे, ध्यान पूर्वक कथा को सुने। वक्ता के निम्न स्थान पर बैठे, वक्ता से थोड़ा नीचे, ताकि ग्रहण कर सके। सामने कथा को बैठ करके सुनना चाहिए। 7 दिन तक उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए। वैसे तो लिखा है भागवत में कि हो सके तो भोजन ना करो तो अच्छा है। भोजनम तुम ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम। बोले क्यों? लेकिन अगर कोई बीमारी हो तो खा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भी मत खाओ कि कथा के बीच में ही टेंशन हो जाए। खा लेना चाहिए पर ज्यादा नहीं, कम। हम नहीं कह रहे, भागवत का श्लोक कह रहा, भोजनम तुम ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वराह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कथा में अगर विघ्न करें ऐसा भोजन ना करो। कुमड़ा मत खाओ, मूली मत खाओ, भटा मत खाओ। ये वर्जित है, कथा श्रोता के लिए वर्जित है। और कथा सुनने वाले यजमान को 7 दिन तक भूमि पर शयन करना चाहिए। कहाँ शयन करना चाहिए? भूमि पर। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम कहते जिंदगी भर, वैसे तो जिंदगी भर नहीं बोलना चाहिए, पर जिंदगी नहीं चल रही तो 7 दिन तो छोड़ो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं।
दुश्मन भी आ जाए गले लगा लेना चाहिए। क्यों? ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। तो क्रोध नहीं, शत्रु भी आ जाए मुस्कुरा करके स्वागत करना चाहिए। धन्य भाग जो तुम्हारे घर पर वो पधारे हैं, क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं। और संतों को तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि संतों के रूप में ही कई बार भगवंत आ जाते हैं। कथा श्रोता का और नियम क्या है? जब तक कथा सुने तब तक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। एक नियम और बड़ा अच्छा है। बोले क्या? बोले 7 दिन तक भगवान की कथा सुनना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारा नाम यश कीर्ति बढ़ेगी, अब तू भगवान का स्वयस बढ़ेगा और भगवान की भक्ति हृदय में बढ़ेगी। इसीलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। ऐसे अगर वक्ता के मुख से श्रोता इन लक्षणों के साथ भगवान की अगर कथा को सुनता है, तो वो कथा के 7 दिन के प्रभाव से ही मनोवांछित फल पा करके भगवान की भक्ति को पा करके गोविंद के चरणों को पा जाता है। बोलो सीताराम।